महर्षि कर्षण उत्पन्ना एकादशी, महर्षि कर्षण उत्पन्ना एकादशी। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया। जो कोई इस महात्म को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोले, हे अर्जुनादर, उपवास, नगद भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने के दक्षिण पक्ष में एकादशी का उपवास करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नगद भोजन है, रात्रि के आहार का नाम नगद भोजन नहीं है। फिर प्रातः काल नियम से संकल्प करे, मध्याह्न कृष्ण में स्नान करके पवित्र हो जाए। नदी, तालाब और बावड़ी में स्नान उत्तम है। जो इसका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना श्रेष्ठ है। विष्णु जी, हे कांते जी, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगी। इस मंत्र से मृतिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्यावासी, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, पराय धन को हरने वाले से वार्तालाप न करे। यदि इनमें से कोई दिख जाए तो वो सूर्य दर्शन करे। फिर अपने घर में आदर पूर्वक निवेद आदि से ही श्री गोविंद का पूजन करके भक्ति से दीप दान करे। उस दिन घाट पर शयन और करना वर्जित है। व्रत करने वाला भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्य को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियां एक ही समझनी चाहिए। है अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। संको द्वारा क्षेत्र में स्नान करके गदाधर उपदेश का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास करने के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन जी, संक्रांति में दान करने से 4 लाख से गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य और चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनका 60,000 वर्ष में जो सहाय होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गो दान देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को नित्य होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया, उससे 10,000 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। हे कुंती पुत्र, अन्न दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। हे नरक श्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का अभाव देवता को भी दुर्लभ है। एकादशी के पुण्य का अभाव देवता को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नकद व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वालों को होता है। तीर्थ दान नियम तभी तब करते तब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव, 1000 यज्ञ करने से भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता। यह आपने कहा तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सतयुग में मूर नामक देवता था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारोदर और सब देवता को भय देने वाला था। उस तेजस्वी देवता ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वरदान शिव जी से कहा, हे देव, हम सब लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, सब देवताओं, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सूर्य श्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान रहे हैं वहां जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सब देवता को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहां पर गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे कमल नेतन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। हे कमल नेतन मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप हम सब के रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव जी, विश्व जी, ब्रह्मा जी और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य जी, चंद्र जी और अग्नि देवता हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगी, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं, डर कर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ जी, हम लोग संतान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, कौन सा मायावी देवता है जिसने देवताओं को जीत लिया है। प्राचीन काल में भरमा वंश देवता को पीड़ित करने वाला, भरमा वंश
देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवता को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नृत्य, वरुण इनके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। विष्णु वह स्वयं ही मेघ बनकर गया है। देवता को उसने देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों से संग गरजते हुए मूढ़ दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी ओर तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उनके देह घायल कर दिए। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर्ख दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको नहीं जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी मृगा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक भारी युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। वहां हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहां सोता देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस शरीर को मैं ही मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देह से एक प्रकाश में कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूर्ख दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में उसके रथ को नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे, अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। भगवान जगतपति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ खड़े हुए दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा है? कन्या बोली, है प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई, मैंने इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया था। इस लोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर उस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रु को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। लोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले उस दैत्य को मैंने मारा है। श्री भगवान बोले, हे अंगे, इस दैत्य को मारने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो देवता हष्टपुष्ट हो गए और देवताओं पर जो तुमने उपकार किया इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया। मैं तुम्ही से प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवता को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो और आप मुझको वरदान देना चाहते तो यह वरदान दे जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को महान पाप से भी छूटा तो भगवान मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्धाम हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को
पी जावे। द्वादशी के दिन में काशी के पात्र में भोजन वर्जित है। द्वादशी के दिन में काशी के पात्र में भोजन वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से प्राण करके फिर भोजन कर ले तो पुनः भोजन का दोष नहीं होता। एकादशी मातम का जो एक पद भी सुनता है, परमात्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते। इसमें संदेह नहीं। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। नारायण नारायण नारायण।